आपको हमारी लॉर्ड संघार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और आप अपनी कीमती समय इस वीडियो दीजिए ताकि मैं आपको चोर, बेईमान और दुष्ट से बचने का उपाय बता सकूं और मैं बता दूं कि इस आदमी को कभी माफ नहीं करना। धन्यवाद। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। किसी आदमी को माफ करना या न करना एक व्यक्तिगत और परिस्थिति निर्भर निर्णय है। हालांकि कुछ सामान्य परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें माफ न करना उचित हो सकता है। 1. गंभीर विश्वासघात, जब किसी ने जानबूझकर गंभीर विश्वासघात किया हो। 2. अपराध, यदि किसी ने गंभीर अपराध किया हो और उसका पश्चाताप न हो। 3. बार बार की गई गलतियां, जब कोई बार बार एक ही गलती करता हो और सुधारने का प्रयास न करता हो। 4. हिंसा या शोषण, जब किसी ने शारीरिक या मानसिक हिंसा या शोषण किया हो और उसे रोकने का कोई संकेत न हो। माफ न करने का फैसला हमेशा सोच समझकर और सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लेना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति को कभी माफ न करने के विचार पर कई अलग अलग विचारधाराएं हैं। यहाँ एक लंबी कहानी है जो इस विचार पर प्रकाश डालती है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। वहां एक साधु रहता था जिसे सभी लोग बहुत मानते थे। उसकी शिक्षा और उपदेश सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। उस साधु का नाम स्वामी विवेकानंद था, काल्पनिक नाम। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया जिसका नाम विक्रम था। वह आदमी बहुत चालाक और धोखेबाज था। उसने गांव के कई लोगों को धोखा देकर उनके पैसे हड़प लिए। जब यह बात स्वामी विवेकानंद तक पहुंची तो उन्होंने विक्रम को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? विक्रम ने हंसते हुए उत्तर दिया, मुझे खुशी मिलती है लोगों को मूर्ख बनाने में। स्वामी विवेकानंद ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उनकी एक न सुनी और भी बुरा काम करने लगा। उसने गांव की पवित्र जगहों को भी अपवित्र कर दिया। गांव वाले बहुत परेशान थे और उन्होंने स्वामी विवेकानंद से प्रार्थना की कि वे कुछ करें। स्वामी विवेकानंद ने गांव वालों से कहा, माफी एक महान गुण है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें माफी देने से वे और अधिक बुरे काम करने लगते हैं। ऐसे लोगों को उनके कर्मों का फल भुगतने देना ही उचित है। एक दिन विक्रम ने साधु के आश्रम में चोरी करने की कोशिश की। स्वामी विवेकानंद ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी माफी से तुम और बुरे काम करने लगते हो। गांव वालों ने मिलकर विक्रम को गांव से बाहर निकाल दिया। विक्रम का जीवन कठिन हो गया और वह अपनी गलतियों के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया। अंततः वह समझ गया कि उसने गलत किया था और स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का सम्मान करने लगा। विक्रम ने फैसला किया कि वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करेगा और अच्छे काम करेगा। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी को सुधार लिया और अंत में वह गांव में वापस आया, जहां लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया क्योंकि उसने अपने कर्मों का फल भुगत लिया था और सुधर गया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माफी एक महत्वपूर्ण गुण है, लेकिन कुछ लोगों को उनकी गलतियों से सीखने के लिए उनके कर्मों का फल भुगतने देना ही सही होता है। केवल तभी वे अपनी गलतियों का एहसास कर सकते हैं और सुधार की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किसी आदमी को माफ न करने का विचार जटिल और गहराई में समझने योग्य है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों और विभिन्न धर्मों में क्षमा को एक महत्वपूर्ण गुण माना गया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ व्यक्ति और कार्य ऐसे हो सकते हैं जिनके प्रति क्षमा दिखाना मुश्किल हो जाता है। एक बार की बात है, एक प्राचीन राजा अपने राज्य में न्याय और धर्म के लिए प्रसिद्ध था। उसका नाम राजा अमर प्रकाश था। वह सदैव अपने राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए तत्पर रहता था और उनकी समस्याओं को सुनकर न्याय प्रदान करता था। एक दिन राजा अमर प्रकाश के दरबार में एक वृद्ध स्त्री रोते हुए आई और उसने अपने दुख की कथा सुनाई। वह एक साधारण किसान की पत्नी थी और उसका पति बहुत ही दुष्ट और निर्दयी था। उसने न केवल अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, बल्कि अपने ही बच्चों को भी कष्ट पहुंचाया।
वृद्ध स्त्री ने राजा से न्याय की गुहार लगाई और कहा कि उसका पति न केवल उनके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए संकट बन चुका है। राजा अमर प्रकाश ने वृद्ध स्त्री की बात सुनी और अपने मंत्रियों से सलाह मशविरा किया। मंत्रियों ने भी वृद्ध स्त्री की बातों की पुष्टि की और बताया कि उसका पति वास्तव में बहुत ही क्रूर और निर्दयी है। उन्होंने कहा कि उसे माफ करना सही नहीं होगा, क्योंकि वह अपने कृत्यों से लगातार दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है। राजा ने इस विषय पर गहन विचार किया और यह निर्णय लिया कि ऐसे व्यक्ति को माफ नहीं किया जाना चाहिए, जो न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक खतरा हो। उन्होंने उस व्यक्ति को कारागार में डालने का आदेश दिया ताकि वह अपने कृत्यों के लिए दंडित हो और समाज को उसकी दुष्टता से बचाया जा सके। इस कहानी का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि क्षमा एक महान गुण है, लेकिन इसे विवेकपूर्ण तरीके से अपनाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो अपनी गलतियों से सबक नहीं लेते और लगातार दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें माफ करना सही नहीं है। इससे न केवल उस व्यक्ति को सुधारने का अवसर मिलेगा, बल्कि समाज को भी शांति और सुरक्षा प्राप्त होगी। इस प्रकार आध्यात्मिकता में भी यह सिखाया जाता है कि क्षमा करना महत्वपूर्ण है, परंतु विवेक और न्याय के साथ। जो व्यक्ति अपने कृत्यों से लगातार दूसरों को कष्ट पहुंचाता है और समाज के लिए खतरा बनता है, उसे माफ न करना ही उचित होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से माफी एक महत्वपूर्ण गुण है। फिर भी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें माफ करना बहुत मुश्किल हो सकता है। एक प्राचीन भारतीय कथा इस संदर्भ में समझाने में मदद करती है। कथा के अनुसार एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। एक गांव के लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए। उसी गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध को पसंद नहीं करता था। उसने बुद्ध का अपमान करने का निर्णय लिया। जब बुद्ध गांव में पहुंचे, उस व्यक्ति ने उन्हें भला बुरा कहा, उनके ऊपर कीचड़ फेंका और अत्यधिक क्रोध दिखाया। बुद्ध ने शांतिपूर्वक सब सहा और एक शब्द भी नहीं कहा। उस व्यक्ति का अपमान देखकर शिष्य बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने बुद्ध से उस व्यक्ति को सजा देने का अनुरोध किया। बुद्ध ने उन्हें शांत किया और कहा, जब कोई व्यक्ति आपको कुछ देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह वस्तु किसके पास रहती है? शिष्य बोले, वह वस्तु देने वाले के पास ही रहती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी प्रकार यह व्यक्ति अपने क्रोध और अपमान की वस्तु मुझे देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करता। यह सब उसी के पास रहेगा। समय बीतता गया और उस व्यक्ति के जीवन में अनेक कठिनाइयां आईं। एक दिन उसने अपनी गलतियों को समझा और बुद्ध से माफी मांगने आया। बुद्ध ने उसे माफ कर दिया और कहा, माफी देने का मतलब यह नहीं है कि हम उस व्यक्ति के कार्यों को सही मानते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने दिल में शांति और प्रेम बनाए रखना चाहते हैं। इस कथा का सार यह है कि हमें माफी के गुण को अपनाना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाई हो। फिर भी यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने आत्मसम्मान और आत्म सुरक्षा को बनाए रखें। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनसे दूर रहना ही उचित होता है, लेकिन माफी का अर्थ है कि हम अपने दिल में उनके प्रति द्वेष न रखें। इस तरह से हम अपने आत्मा की शांति को बनाए रख सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। यह कहानी प्राचीन भारत के एक महान संत और उनके शिष्य की है, जो सिखाती है कि किस तरह का व्यक्ति कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक साधु आश्रम था, जहां कई शिष्य गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एक दिन एक नया शिष्य आश्रम में आया। वह दिखने में सरल और शांत था, लेकिन उसके मन में बहुत अधिक अहंकार और घमंड भरा हुआ था। वह खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानता था और अपने साथी शिष्यों के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं करता था। गुरु ने इस नए शिष्य की हरकतें ध्यान से देखीं। एक दिन उन्होंने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और एक कहानी सुनाने लगे। एक समय की बात है, एक जंगल में दो मित्र रहते थे, एक बाघ और एक बंदर। बाघ हमेशा बंदर की मदद करता था, लेकिन बंदर हमेशा बाघ का अपमान करता था। एक दिन बाघ ने सोचा कि वह बंदर को माफ कर देगा और उसकी बुरी आदतों को नजरअंदाज करेगा, लेकिन बंदर ने बाघ के इस स्वभाव का फायदा उठाया
और उसके साथ और भी बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। अंत में बाघ ने महसूस किया कि उसने बंदर को जितनी बार माफ किया, बंदर उतना ही अधिक अहंकारी और निर्दयी बन गया। गुरु ने शिष्यों से पूछा, इस कहानी से तुम क्या सीखते हो? एक शिष्य ने उत्तर दिया, हम सीखते हैं कि हमेशा माफ करना सही नहीं है, खासकर तब जब दूसरा व्यक्ति अपने गलत कामों को बार बार दोहराता है। गुरु ने कहा, सही कहा, लेकिन और भी महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे व्यक्ति को माफ नहीं करना चाहिए जो अपने अहंकार के कारण दूसरों का अपमान करता हो और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति न केवल खुद को सुधारने का अवसर खो देता है, बल्कि दूसरों को भी कष्ट पहुंचाता है। गुरु ने नए शिष्य की ओर देखा और कहा, माफी एक दिव्य गुण है, लेकिन इसे सही समय और सही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप नहीं करता और दूसरों का अहित करता है, तो उसे माफ करना सही नहीं है, क्योंकि इससे न केवल उसका अहंकार बढ़ता है, बल्कि समाज में बुराई भी फैलती है। इस कहानी से शिष्यों ने समझा कि उन्हें किस प्रकार के व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए और किस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है। उस दिन से उन्होंने सीख लिया कि सच्ची माफी और करुणा का अर्थ क्या होता है और किस तरह से इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इस प्रकार गुरु की इस कहानी ने शिष्यों को एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाया और उन्हें बताया कि किस आदमी को कभी माफ नहीं करना चाहिए। यह एक प्राचीन कथा है जिसे अक्सर विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भों में सुनाया जाता है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार के व्यक्ति को कभी माफ नहीं करना चाहिए। यह कथा इस बात पर जोर देती है कि माफी और करुणा महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनके लिए माफी नहीं दी जा सकती। प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। साधु अपने ज्ञान, करुणा और माफी के लिए प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पाने आते थे। साधु हर किसी को माफ करने की सलाह देते थे, चाहे उनका अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया जिसका नाम विक्रम था। विक्रम बहुत ही चालाक, धूर्त और निर्दयी व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों को धोखा देकर अपना काम निकलवाता था। गांव के लोग उसकी हरकतों से परेशान हो गए थे, लेकिन उन्होंने साधु की सलाह मानकर उसे माफ कर दिया। एक दिन विक्रम ने गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति राजन को धोखा देकर उसकी सारी संपत्ति हड़प ली। राजन को जब इसका पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ और साधु के पास गया। उसने साधु से कहा, महाराज, मैंने विक्रम को माफ कर दिया था, लेकिन उसने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। अब मैं क्या करूं? साधु ने राजन को समझाते हुए कहा, तुम्हें उसे फिर से माफ कर देना चाहिए। माफी से तुम्हारा मन शांत होगा और तुम विक्रम के बुरे कर्मों के भार से मुक्त हो जाओगे। राजन ने साधु की बात मानी और विक्रम को फिर से माफ कर दिया, लेकिन विक्रम अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने गांव के और भी कई लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरा गांव उसकी हरकतों से त्रस्त हो गया। गांव के सभी लोग एकजुट होकर साधु के पास गए और उनसे पूछा, महाराज, हम विक्रम को कितनी बार माफ करेंगे? उसकी हरकतें तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। साधु ने गंभीरता से सोचा और फिर कहा, विक्रम जैसा व्यक्ति जो लगातार अपने बुरे कर्मों से दूसरों को नुकसान पहुंचाता है और माफी को कमजोरी समझता है, उसे माफ नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को उसकी हरकतों का परिणाम भुगतने देना चाहिए। माफी का अर्थ यह नहीं है कि हम बुराई को बढ़ावा दें। माफी वहां दी जानी चाहिए जहां सुधार की गुंजाइश हो। इसके बाद गांव के लोगों ने विक्रम को गांव से बाहर निकाल दिया और अपने गांव को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बना लिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि माफी एक महान गुण है, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी गलतियों से नहीं सीखता और बार बार वही गलतियां करता है, तो उसे माफ करना सही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को उसकी गलतियों का परिणाम भुगतने देना ही उचित है। सपने की हकीकत किसी समय की बात है। एक गांव में एक संत रहते थे। वे अपने आध्यात्मिक ज्ञान और उच्चतम नैतिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके पास एक व्यक्ति आया जो बहुत दुखी और निराश था। वह व्यक्ति संत से अपनी व्यथा सुनाने लगा। गुरुदेव,
मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। एक आदमी ने मेरी सारी संपत्ति छीन ली और मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाई है। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। संत ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और फिर उसे एक कहानी सुनाने लगे। किसी समय एक महान राजा था जिसने एक अद्भुत सपना देखा। उसने सपने में देखा कि वह एक सुंदर बगीचे में है जहां चारों ओर फूल ही फूल खिले हुए हैं। बगीचे के मध्य में एक विशाल पेड़ था जिसके नीचे एक संत बैठे थे। राजा ने संत के पास जाकर उनसे पूछा, गुरुदेव, यह बगीचा किसका है? संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा, यह बगीचा तुम्हारे कर्मों का प्रतीक है। यहां हर फूल तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है और यह पेड़ तुम्हारी भलाई और परोपकार का प्रतीक है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने संत से पूछा, गुरुदेव, क्या इस बगीचे में कोई कमी है? संत ने गंभीर होकर कहा, हां राजा, यहां एक जगह है जहां कांटे उगे हुए हैं। यह तुम्हारे क्रोध, घृणा और बदले की भावना का प्रतीक है। जब तक तुम इन्हें नहीं निकालोगे, यह बगीचा पूरी तरह से सुंदर नहीं हो सकता। राजा ने जागते ही निर्णय लिया कि वह अपने जीवन से सभी नकारात्मक भावनाओं को निकाल देगा और केवल अच्छे कर्म करेगा। संत ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, बेटा, अगर तुम उसे माफ नहीं करोगे तो तुम अपने हृदय में उन कांटों को जगह दे रहे हो। वे तुम्हारे जीवन को दुखमय और अशांत बना देंगे। माफी का मतलब यह नहीं है कि तुम उसके बुरे कर्मों को भूल जाओ या उन्हें सही ठहराओ। माफी का मतलब है कि तुम अपने दिल से उन कांटों को निकाल फेंको ताकि तुम्हारा जीवन शांति और सुख से भरा रहे। व्यक्ति ने संत की बात गहराई से समझी और धीरे धीरे उसके दिल से बदले की भावना दूर हो गई। उसने उस आदमी को माफ कर दिया जिसने उसके साथ अन्याय किया था। इस माफी ने उसके जीवन में शांति और प्रसन्नता वापस ला दी। संत ने अंत में कहा, याद रखो, माफी वह ताकत है जो तुम्हें शांति और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। जिस व्यक्ति को माफ नहीं किया जाना चाहिए वह है स्वयं के भीतर की घृणा और बदले की भावना। उसे कभी भी अपने जीवन का हिस्सा मत बनने दो। इस प्रकार उस व्यक्ति ने माफी के महत्व को समझा और अपना जीवन सकारात्मक और शांतिपूर्ण बना लिया। यह एक पुरानी भारतीय आध्यात्मिक कथा है जिसमें सिखाया गया है कि हमें किस प्रकार के व्यक्ति को कभी माफ नहीं करना चाहिए। कथा के अनुसार एक संत अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में आश्रम में रहते थे। संत अपने ज्ञान और साधना के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके आश्रम में अनेक शिष्य आते और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते थे। एक दिन एक शिष्य ने संत से पूछा, गुरुजी, हमें किस प्रकार के व्यक्ति को कभी माफ नहीं करना चाहिए? संत ने अपने शिष्य को उत्तर देने के बजाय एक छोटी सी यात्रा पर ले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शिष्य को बताया कि वे उन्हें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देने जा रहे हैं। दोनों जंगल में चल पड़े। चलते चलते वे एक गांव पहुंचे जहां एक पुराना दुखी व्यक्ति रहता था। संत ने उस व्यक्ति के पास जाकर उसे नमस्कार किया और पूछा, क्या तुम हमें अपने जीवन की कहानी सुना सकते हो? वृद्ध व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, मैं पहले एक संपन्न और प्रतिष्ठित व्यापारी था। मेरे पास धन दौलत, परिवार और सम्मान सब कुछ था। एक दिन मेरे सबसे करीबी दोस्त ने मुझे धोखा दिया और मेरा सारा धन हड़प लिया। उसने मेरी पत्नी और बच्चों को भी अपने पक्ष में कर लिया। मैं सड़क पर आ गया, निराश और हताश। मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन वह व्यक्ति मेरे जीवन को बर्बाद करने से कभी नहीं रुका। उसके धोखे और क्रूरता के कारण मैं यह सब कुछ खो बैठा। वृद्ध व्यक्ति की कहानी सुनकर संत ने अपने शिष्य की ओर देखा और कहा, यह वह व्यक्ति है जिसे हमें कभी माफ नहीं करना चाहिए। शिष्य ने हैरान होकर पूछा, गुरुजी, आप कहना चाहते हैं कि हमें ऐसे क्रूर और धोखेबाज व्यक्ति को कभी माफ नहीं करना चाहिए? संत ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं। हमें सभी को माफ कर देना चाहिए क्योंकि क्षमा हमारे आत्मा को शांति देती है। लेकिन हमें कभी भी ऐसे व्यक्ति को माफ नहीं करना चाहिए जो हमारे जीवन में केवल नकारात्मकता और बुराई लाता हो और जिसने हमारे विश्वास को तोड़ा हो। हमें उनसे दूर रहना चाहिए और उनके साथ पुनः कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। क्षमा का मतलब यह नहीं है कि हम उनके दुर्व्यवहार को सहन करें।
इस प्रकार संत ने अपने शिष्य को सिखाया कि क्षमा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें अपने जीवन में उन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं देना चाहिए जो हमारे जीवन में केवल बुराई और नकारात्मकता लाते हैं। हमें उनसे दूरी बनाकर अपने जीवन को सकारात्मक और शांति से भरपूर बनाना चाहिए। किस आदमी को कभी माफ नहीं करना चाहिए, इस पर आधारित एक आध्यात्मिक कथा प्रस्तुत है। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहते थे जो अपनी दया और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। साधु महात्मा ने जीवन के हर क्षण में लोगों को माफ करने का उपदेश दिया। वह कहते थे, माफी वह दीपक है जो आपके दिल के अंधकार को दूर करता है। गांव में एक धनी व्यापारी भी था जिसका नाम था श्यामलाल। श्यामलाल लालची और अहंकारी था। वह साधु महात्मा के उपदेशों का मजाक उड़ाता था और उनकी शिक्षाओं को बेकार समझता था। एक दिन श्यामलाल ने साधु महात्मा के सामने जाकर कहा, महात्मा जी, क्या आप सच में हर किसी को माफ कर सकते हैं, यहाँ तक कि मुझे भी, जो आपकी शिक्षाओं का अपमान करता है? साधु महात्मा मुस्कुराए और बोले, हाँ श्यामलाल, माफी हर व्यक्ति का अधिकार है। श्यामलाल ने यह सुनकर साधु को चुनौती दी, तो क्या आप मुझे तब भी माफ करेंगे अगर मैं आपका अपमान करूं? महात्मा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ मैं माफ कर दूंगा। तब श्यामलाल ने साधु का सार्वजनिक रूप से अपमान किया, उन पर कीचड़ फेंका और उन्हें बुरा भला कहा। लेकिन महात्मा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ सहा। गांव वाले यह देखकर हैरान थे। कुछ समय बाद श्यामलाल गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने अपने जीवन के अंतिम समय में साधु महात्मा को याद किया और उनके पास गया। उसने कहा, महात्मा जी, मैंने आपसे बहुत बुरा व्यवहार किया, क्या आप मुझे माफ करेंगे? महात्मा ने उसे देखा और कहा, श्यामलाल, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। माफी देना मेरी प्रकृति है, लेकिन अब तुम्हें अपने आप को माफ करना होगा और अपनी गलतियों से सीखना होगा। श्यामलाल ने आंसुओं में बहते हुए महात्मा के चरणों में गिरकर कहा, मैं समझ गया हूं, मेरी आत्मा को शांति मिली है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हर व्यक्ति को माफ कर देना चाहिए, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों ना हो, क्योंकि माफी देने से हमारी आत्मा का भार कम होता है और हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक इंसान है जिसे कभी माफ नहीं करना चाहिए, और वह है खुद का अहंकार। जब तक हम अपने अहंकार को माफ नहीं करेंगे, तब तक हम सच्ची शांति और खुशी नहीं पा सकते। इसलिए अपने अहंकार को त्यागें और दूसरों को माफ करें। यही सच्चा आध्यात्मिक मार्ग है। जब भगवान विष्णु नारद मुनि को भेजने के लिए तैयार हुए, तो वे उनसे कहा कि वे किसी को भी माफ नहीं करेंगे जो उनकी नाराजगी का कारण बने। नारद मुनि ने यह सुनकर उनसे पूछा कि क्या ऐसा आदमी हो सकता है जिसे माफ नहीं किया जा सकता है? तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक आदमी की कहानी सुनाई जिसने अपने गुनाहों को माफ करने के लिए भगवान की आराधना की, लेकिन उसका दुहक यह था कि वह अन्य लोगों के गुनाहों को भी उसी भगवान के सामने रखता था। इससे भगवान विष्णु को उसकी आराधना प्रिय नहीं थी, क्योंकि वह दूसरों के गुनाहों को लेकर नाराज रहता था। इसके बाद नारद मुनि ने समझा कि जो व्यक्ति अपने ही गुनाहों को माफ नहीं करता, उसे भगवान भी माफ नहीं कर सकते। जरूर यह कहानी बहुत प्रेरणादायक है। किसी आदमी को कभी माफ नहीं करना चाहिए, वह है जो धर्म के प्रति उनकी अनगिनत अपराधों के लिए वास्तव में पश्चाताप नहीं करता। यह बात भगवान विष्णु और नारद मुनि के बीच हुई एक घटना के संवाद के माध्यम से सुनाई जाती है। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि कौन सा व्यक्ति इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है जिसे माफ नहीं किया जा सकता है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने पिता या गुरु का अपमान करता है और उसके प्रति शोकाकुल होता है, परंतु उसे उनके प्रति कभी क्षमा नहीं करनी चाहिए। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म के प्रति अपने अपराधों के लिए पश्चाताप करना और माफी मांगना बहुत महत्वपूर्ण है। यह बात निर्दोषता और कष्टप्रद स्थितियों में सहयोग करती है। वेदांत में इसे कर्म का फल के तत्व के रूप में जाना जाता है। कुछ संदर्भों में किसी के कर्मों का फल सीधे उन्हीं पर प्रभाव डालता है और उन्हें संदेश या सजा मिलती है। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी है, कृपा और क्षमा।
कुछ लोग किसी के गलत कर्मों को क्षमा करने के लिए बड़े ही भावुक होते हैं। वे समझते हैं कि क्षमा करने से वे अपने अंदर की भलाई को बढ़ावा देते हैं और समाज में प्रेम और समर्थन को बढ़ाते हैं। यह उन्हें स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि वे उन दुर्भाग्यपूर्ण हालातों में भी दया और समर्थन प्रदान कर सकते हैं। इसी प्रकार वे लोग भी होते हैं जो अपराधी के प्रति क्रूर या कठोर बने रहने का समर्थन करते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करके वे उन्हें सीख देंगे या समाज को सुरक्षित रखेंगे। इसी तरह भगवान विष्णु और नारद मुनि के परिचित संदेश भी दो प्रकार के होते हैं, करुणा और न्याय। वे दया और क्षमा की महत्ता को उत्कृष्ट मानते हैं, लेकिन उन्हें दुर्भाग्यपूर्ण या अन्यायपूर्ण कार्यों का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए समय समय पर उन्होंने ऐसे कार्यों का फल भुगतने की भी सलाह दी है। इस प्रकार क्षमा और क्रूरता के बीच संतुलन रखना महत्वपूर्ण है और हर प्रतिक्रिया को उसके संदर्भ और परिस्थितियों के आधार पर देखना चाहिए। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु और उनके भक्त नारद मुनि धरती पर आए। वे जगह जगह घूमने लगे और लोगों के दर्शन किए। एक दिन वे एक गांव पहुंचे जहां एक धर्मात्मा साधु निवास करता था। साधु ने उन्हें अपने आश्रम में आमंत्रित किया और वे वहां चले गए। आश्रम में उन्होंने एक विद्वान साधु को देखा जो बहुत ही तेज वाणी में स्वधर्म का बोध कर रहा था। वह लोगों को धर्म के महत्व के बारे में शिक्षा दे रहा था और उन्हें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहा था। धर्मात्मा साधु ने भगवान विष्णु और नारद मुनि का स्वागत किया और उन्हें आश्रम के विशाल उद्यान में बैठाया। उन तीनों ने लंबे समय तक चर्चा की और उन्होंने साधु से धर्म के विभिन्न पहलुओं पर प्रश्न किए। इस बीच एक व्यक्ति आया जो बहुत ही दुष्ट और बदमाश था। वह साधु के पास आकर खड़ा हो गया और उसने उससे कुछ पैसे मांगे। साधु ने उसे शिक्षा दी कि धन की आसक्ति अच्छी नहीं है और उसने उसे धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी। लेकिन वह व्यक्ति धर्म सुनने को तैयार नहीं था। उसने साधु को गालियां देना शुरू कर दी और उसने साधु को मारने की धमकी भी दी। भगवान विष्णु और नारद मुनि ने इसे देखा और उसके दुष्टता को समझा। इसके बाद वह व्यक्ति गांव से बाहर निकल गया। उसने अपने दुष्टता के कारण उसे जालिम जन्नात में भेज दिया गया, जहां वह अपने पापों का फल भुगत रहा है। साधु ने उसके प्रति क्रोध नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की कि उसका दिल पवित्र हो जाए और वह धर्म के मार्ग पर चलने की बुद्धि प्राप्त करे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें दुष्टता को भी क्षमा करना चाहिए और उनके प्रति दया और करुणा बनाए रखना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलना ही असली सफलता की कुंजी है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और उनका भक्त नारद मुनि धरती पर अपनी भ्रमण यात्रा पर थे। एक दिन वे एक गांव के पास से गुजर रहे थे और रास्ते में एक व्यक्ति को देखा जिसका व्यवहार बहुत ही दुष्ट था। वह अन्यों के साथ अन्याय करता था, अशिक्षित भाषा का उपयोग करता था और दूसरों की सेवा करने के बजाय स्वार्थी कामों में लगा रहता था। नारद मुनि को यह दृश्य देखकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, इस दुष्ट आदमी को आप क्यों माफ नहीं कर देते? क्या इसकी दुराचारी प्रवृत्ति को आप भी सह सकते हैं? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ओ नारद, यह दुष्ट आदमी मेरा भक्त है, लेकिन वह अभी तक इसे नहीं समझता है। उसकी दुराचारी प्रवृत्ति के पीछे उसकी अनजानी और अज्ञानता है। नारद मुनि ने अविश्वास से पूछा, लेकिन प्रभु, उसका अन्याय और दुराचार किसी को नुकसान पहुंचा रहा है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हाँ, यह सत्य है, लेकिन जैसा कि मैं उसको जानता हूं, उसके अंदर के अच्छाई को भी मैं देखता हूं। उसका दिल अभी तक अन्याय से संतुष्ट नहीं है और वह अभी तक मेरे साथ सही संबंध स्थापित नहीं कर पाया है। नारद मुनि ने उसके वचनों को समझा और उन्होंने भगवान विष्णु की महत्वपूर्ण शिक्षा समझी। वह शिक्षा थी कि हमें कभी भी किसी को उसके दुराचारी कार्यों के लिए माफ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके अच्छाई को समझने और उसे सहारा देने की कोशिश करनी चाहिए। नारद मुनि ने भगवान विष्णु की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति को ध्यान दिया और उसकी अच्छाई को स्वीकार करने के लिए उसकी मदद की। धीरे धीरे उस व्यक्ति की बुराई भलाई में बदल गई
और वह भी भगवान के प्रेम में लिप्त हो गया। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु और उनके परम भक्त नारद मुनि भूले नहीं जा सकते थे। नारद मुनि ने हमेशा अपनी भक्ति और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास अनगिनत कथाएं और उपदेश थे जो लोगों को भगवान के प्रति श्रद्धा और आदर्श जीवन जीने की मार्गदर्शन करती थीं। एक दिन भगवान विष्णु और नारद मुनि यात्रा के दौरान गांव के पास से गुजर रहे थे। वहां एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अत्यंत ही बदमाश और अन्यायी था। वह अपनी बुरी आदतों के कारण लोगों के बीच खासा खौफनाक माना जाता था। उसने बहुत से पाप किए थे और उसका दिल बहुत ही कठोर और अनदेखा था। नारद मुनि को देखकर उस व्यक्ति ने तुरंत उनकी ओर आकर बदतमीजी करना शुरू किया। वह नारद मुनि को ठहाके मारने लगा और उन्हें अपमानित करने लगा, लेकिन नारद मुनि शांत और ध्यानमय बने रहे और उसके व्यवहार को ध्यान में रखते हुए वह गांव के बाहर चले गए। भगवान विष्णु ने इस पर उनसे पूछा, वाह नारद, तुमने उस बदमाश को क्यों माफ नहीं किया? उसने तुम्हें इतना अपमानित किया, फिर भी तुम शांत रहे। नारद मुनि ने गंभीरता से कहा, हे प्रभु, मैंने उसे माफ नहीं किया क्योंकि वह मेरा अपमान करने वाला नहीं था, बल्कि उसका व्यवहार उसकी स्वाभाविकता का परिणाम था। उसने अपने कठोर और अनदेखे मन के कारण वैसा व्यवहार किया, इसलिए मैंने उसे उसी तरह से स्वीकार किया जैसा वह था, और उसके पापों को मैंने अपने मन में नहीं रखा। इस घटना से भगवान विष्णु ने नारद मुनि से बहुत कुछ सीखा। वह उस बदमाश के प्रति नारद मुनि की सद्भावना और समझ का सम्मान करते हुए उसके उपदेश को मानते हुए अपने मन के कष्ट को छोड़ दिया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों को उनकी स्वाभाविकता के आधार पर स्वीकार करना चाहिए। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और उनके भक्त नारद मुनि के बीच एक रोमांचक वार्ता हुई थी। एक दिन नारद मुनि भगवान विष्णु से पूछने लगे, प्रभु, क्या हमें हर अपराधी को माफ कर देना चाहिए? क्या हमें कभी किसी को सजा देना चाहिए? भगवान विष्णु ने गंभीरता से कहा, नारद, सभी को माफ करना संभव है, लेकिन कभी कभी विचारने की आवश्यकता होती है कि क्या वास्तव में उस व्यक्ति ने पश्चाताप किया है और क्या उसका इंसाफ होना चाहिए। नारद मुनि कुछ गौर से सोचने लगे। फिर उन्होंने विचार किया, प्रभु, कौन कौन से परिस्थितियों में हमें किसी को माफ नहीं करना चाहिए? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, नारद, वह आदमी जो पश्चाताप नहीं करता है, जो अपनी गलती को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, उसे हमें माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी दुष्टता का नाश नहीं होता और वह फिर से गलती करता रहता है। नारद मुनि ने समझ लिया कि अपराधी को माफ करना सिर्फ उसके पश्चाताप और सुधार के आधार पर होना चाहिए। अपराधी जो अपनी गलती स्वीकारता है और पश्चाताप करता है, उसे माफ कर देना चाहिए, लेकिन जो अपराधी अपनी गलती को स्वीकारने के लिए अविवेकी रहता है, उसे सजा देने का हक होता है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति को उसकी क्रियाओं के लिए जिम्मेदार बनना चाहिए। अगर हम गलती करते हैं तो हमें उसे स्वीकारना और पश्चाताप करना चाहिए, ताकि हमें माफी मिल सके और हम अपने आत्मा के उत्थान की दिशा में आगे बढ़ सकें। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु और उनका भक्त नारद मुनि एक यात्रा पर निकले। उनका इरादा था कि वे भूल भुलैया वाले एक जंगल में जाकर भगवान शंकर को दर्शन करें। जंगल में गहरी खोज के बाद वे भगवान शंकर के मंदिर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक आदमी बहुत ही गलती से अपने अंधविश्वासों में पूरी तरह डूबा हुआ है। वह आदमी अपने प्रार्थनाओं में इतना विश्वास कर रहा था कि वह विष्णु और उसके भक्त नारद मुनि को भी अपने अनुकरण में ले लिया था। वह गलती से उन्हें शिव रूप में मान रहा था और उनकी पूजा कर रहा था। नारद मुनि यह देखकर बहुत चौंक गए और उन्होंने विष्णु को कहा, यह आदमी अपने अंधविश्वासों में इतना प्रवीण हो गया है कि वह आपको भी उसके समर्थन में ले लिया है। भगवान विष्णु ने उसे सुना और हंसते हुए उन्होंने कहा, यह आदमी सचमुच मूढ़ है, लेकिन हमें उसे माफ कर देना चाहिए। उसका विश्वास प्रशंसनीय है और हमें उसके दिल की सीधी सच्चाई का सम्मान करना चाहिए। नारद मुनि हैरान थे, लेकिन प्रभु, उसने हमें भी अपने अंधविश्वासों में ले लिया है, क्या हमें उसे माफ नहीं करना चाहिए? विष्णु ने हंसते हुए कहा, नारद, हम उसे माफ करते हैं,
क्योंकि हम उसे उसके अंधविश्वासों के कारण दोषी नहीं मानते। हमारी उपस्थिति में उसकी भलाई के लिए हमें उसे मार्गदर्शन करना चाहिए, न कि उसे दंड देना। भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन करते हुए नारद मुनि भी समझ गए। उन्होंने उस आदमी को मार्गदर्शन दिया और उसे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। धीरे धीरे उस आदमी के अंधविश्वासों की जगह सच्ची ज्ञान और समर्थन ने ले लिया और वह ध्यान और श्रद्धा में स्थिर हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी कभी दूसरों की अज्ञानता या भ्रम के कारण उन्हें दोषी नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल, मैं एक प्रेरक कथा साझा कर सकता हूं जिसमें भगवान विष्णु, नारद मुनि और भगवान शिव की भूमिका है। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु और नारद मुनि धरती पर चले आए। उन्होंने देखा कि एक आदमी जिसका नाम धनवंत था, अत्यंत धनी और सामाजिक रूप से प्रख्यात था, परंतु वह बहुत ही दुष्ट और निर्दयी था। वह अपने धन का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए करता था और उसका व्यवहार लोगों को कष्ट पहुंचाता था। नारद मुनि ने इसे देखा और विष्णु भगवान को कहा, हे प्रभु, इस धनवंत को कैसे सज्जन बनाया जाए? उसका हृदय इतना कठोर है कि उसे अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, समय आ गया है कि हमें उसका उपाय करना चाहिए। हम उसे एक अनुभव के माध्यम से सीख सकते हैं। उन्होंने धनवंत के सामने एक पुरानी और फटी हुई किताब रखी और कहा, धनवंत, यह किताब तेरे भविष्य का राज्य है। इसका अध्ययन करने से तू अपने भविष्य को सुधार सकता है। धनवंत ने उत्साह से किताब को लिया और उसका अध्ययन करने लगा, परंतु उसने जल्द ही देखा कि वह किताब खुली ही नहीं थी और उसमें कुछ भी लिखा नहीं था। वह अपने आप से विचार करने लगा कि शायद वह किताब उसे कुछ सिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसे उसके अंदर की खोज करने के लिए थी। धनवंत ने अपने आप को देखने का संकल्प किया और उसने महसूस किया कि उसकी दुर्बलताओं और गलतियों का कारण वही था कि उसने कभी अपने अंदर की गहराई को समझने का प्रयास नहीं किया था। उसने अपने आप से वादा किया कि वह बदलाव लाएगा और समाज में सही दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके बाद धनवंत ने अपने धन का उपयोग समाज के लाभ के लिए करना शुरू किया और वह एक सच्चे सज्जन बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी को माफ नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और उनके भक्त नारद मुनि के बीच एक दिलचस्प वार्ता हुई। नारद मुनि ने विष्णु भगवान से पूछा, प्रभु, क्या सच में हमें किसी ऐसे आदमी को माफ करना चाहिए जो कभी भी बदला नहीं लेता है और हमेशा अन्याय करता है? विष्णु भगवान ने ध्यान से कहा, नारद, यह बहुत ही गहरा मुद्दा है। माफ करना और बदला लेना दोनों ही धर्म है, लेकिन कभी कभी यह समझना मुश्किल होता है कि किस स्थिति में क्या करना चाहिए। मैं तुझे एक कहानी से समझाऊंगा। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बताया कि एक बार शिव भगवान के आदिवासी भक्त ने अपनी गाय को बचाने के लिए एक अत्याचारी व्यक्ति को मार डाला। शिव भगवान के भक्त की इस क्रूरता को देखकर भगवान शिव ने उसे सजा देने का निर्णय किया। उसने उस आदमी को भगवान शिव के दरबार में ले आया। शिव ने उसकी गरज को सुनकर क्रोधित होकर उससे कहा, तुमने एक अन्याय किया है और तुम्हें उसके लिए सजा भुगतनी होगी। उस अत्याचारी व्यक्ति ने अपनी गलती को मान लिया और माफी मांगी। इसके बावजूद भगवान शिव ने उसे क्षमा कर दिया। नारद मुनि अचंभित हो गए और पूछा, प्रभु, आपने उसे माफ क्यों किया, जबकि वह अपनी गलती से सजा भी भुगतने के लिए तैयार था? विष्णु भगवान ने हंसते हुए कहा, नारद, इसके पीछे एक गहरा संदेश है। अगर हम किसी को उसकी गलती के लिए सजा देने के बजाय माफ कर देते हैं तो उसे हमारा प्यार और दया का एहसास होता है। यह हमारे द्वारा उसके परिवर्तन का माध्यम बनता है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम उसे एक और मौका देते हैं कि वह सही का मार्ग चुने। नारद मुनि ने भगवान विष्णु के गंभीर वचन को समझ लिया और समझा कि किसी को माफ करना भी एक प्रकार की सजा हो सकती है जो उसे सही मार्ग पर लाने में मदद कर सकती है। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु और उनके भक्त नारद मुनि एक साथ बैठे हुए थे। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, क्या होता है यह कभी माफ नहीं करना का तात्पर्य? क्या हर दोषी को सजा ही मिलनी चाहिए? भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, यह अनिवार्य नहीं है कि हर दोषी को हमेशा सजा मिले।
यहाँ तक कि कई बार हमें दोषियों के प्रति दया का भाव भी आ सकता है। लेकिन कुछ समय ऐसा भी आता है जब किसी के कार्यों ने इतना बड़ा नुकसान किया होता है कि उसे माफ नहीं किया जा सकता। नारद मुनि ने इसे समझा और पूछा, कृपया एक प्रमुख उदाहरण दीजिए जिसमें किसी को माफ नहीं किया गया। भगवान विष्णु ने उन्हें एक कथा सुनाई। कई साल पहले शंकर भगवान का ध्यान धारण करने के लिए एक साधु ने जंगल में एक गुफा बनाई। वहां उसने अपने आप को भगवान की भक्ति में लीन किया और उसने अपने जीवन का आध्यात्मिक ध्यान किया। एक दिन उस गुफा के बाहर आकर एक दिव्य स्त्री ने उस साधु को देखा। उसकी सुंदरता और आकर्षण ने उसे मोहित किया और उसने उसे अपने पास बुलाया। साधु ने उस स्त्री से विनयपूर्वक कहा, अहो, कृपया मेरे आध्यात्मिक साधना को बाधित न करें। लेकिन वह स्त्री उसके शब्दों को ध्यान में नहीं रखती और उसके साथ विलास करने का प्रयास करती है। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक चलती रही, जिससे उस साधु का आध्यात्मिक साधना प्रभावित हुआ। उसने अपनी ध्यान विधि को खो दिया और उसका मन भौतिक भोगों की ओर लग गया। इसके परिणाम स्वरूप उसके आध्यात्मिक उन्नति में ठीक से बाधा आ गई और उसने अपने साधना को त्याग दिया। शंकर भगवान ने उस पर अपनी क्रोध की ज्वाला बरसाई और उसे उसके पाप का फल भुगतना पड़ा। उसे धरती पर अपनी प्राण त्यागने की सजा मिली। उसने अपनी अहंकार और भौतिक आकर्षण की वजह से अपना आध्यात्मिक मार्ग खो दिया था। जरूर, यह कहानी है एक बार के बारे में, जब भगवान विष्णु और उनके भक्त नारद मुनि एक दिन भूल गए कि जब तक वे कर्मों का साक्षात्कार नहीं करते, वे किसी को माफ नहीं कर सकते। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर ने अपने भक्त के साथ यात्रा की थी। वे बहुत दिनों तक चलते रहे और एक दिन जंगल में गए। जंगल में चलते चलते वे एक गहरे गड्ढे में गिर गए। भगवान शंकर ने अपने भक्त से कहा, अब हमें यहां से बाहर निकलने का कोई और तरीका नहीं है। हमें इस गड्ढे से बाहर कैसे निकलना चाहिए, तुम ये देखो। उनके भक्त ने बड़े ही ध्यान से उस गड्ढे के चारों ओर देखा। फिर उन्होंने वहां पर एक लड़का बैठे देखा। वह लड़का बिल्कुल ही अकेला था और चिढ़ीले दिखाई दे रहा था। उस लड़के के बारे में सोचकर उनके भक्त ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह लड़का जोरों से रोने लगा और अपने पिताजी की याद में रोने लगा। भक्त ने भगवान शंकर से कहा, मेरे प्रभु, यह लड़का यहाँ कैसे आया है? हमें इसे यहाँ छोड़ देना चाहिए। हमारे लिए यहाँ से निकलना अनिवार्य है। भगवान शंकर ने ध्यान से लड़के को देखा और फिर उन्होंने उसके पास जाकर पूछा, बच्चे, तुम यहाँ क्यों रो रहे हो? वह लड़का बिना कुछ कहे उसे देखता रह गया। तब उसका ध्यान एक बड़े पत्थर पर गिरा जो गड़गड़ा रहा था। उसने कहा, प्रभु, मेरे पिताजी ने इस पत्थर को इसी स्थान पर गढ़ा था। वे मुझे यहाँ छोड़कर चले गए और अब मैं यहाँ अकेला हूँ। मुझे उनकी याद बहुत आती है। भगवान शंकर ने लड़के की बात सुनकर उसे संबोधित किया, बच्चे, तुम्हारे पिताजी की याद बहुत है। तुम उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें अब यहाँ से हटना होगा क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु और उनके भक्त नारद मुनि एक दिव्य वन में चले गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत संगम देखा जहां भगवान शंकर का ध्यान लगा हुआ था। वे दोनों उनके पास गए और भगवान शंकर से बात की। नारद मुनि ने भगवान शंकर से पूछा, भगवान, आपका ध्यान लगाना क्यों इतना महत्वपूर्ण है? भगवान शंकर मुस्कुराए और कहा, नारद, यह ध्यान हमें अपने आप से जुड़ा रखता है और हमें ईश्वर के साथ एकाग्रता में ले जाता है। नारद मुनि ने कहा, लेकिन कुछ लोग हैं जो बुरे काम करते हैं, क्या उन्हें माफ किया जाना चाहिए? भगवान शंकर ने कहा, नारद, सच यह है कि बुरे काम करने वालों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन हर किसी को संधि और मोक्ष का अवसर भी मिलना चाहिए। उन्हें अपने गलतियों का एहसास हो और वे सही मार्ग पर चलें। नारद मुनि ने पूछा, लेकिन क्या उन्हें माफ किया जा सकता है? भगवान शंकर ने कहा, हाँ नारद, जब वह अपनी गलतियों का पछतावा करते हैं और परमात्मा के प्रति प्रेम और श्रद्धा धारण करते हैं तो वे जरूर माफ हो सकते हैं, क्योंकि भगवान सबको उनकी भक्ति और उनके ईर्ष्या के अनुसार शासन करते हैं। नारद मुनि ने ध्यान से समझा और ध्यान लगाने का महत्व समझा। उन्होंने समझा कि भगवान हमेशा सभी को अपनी कृपा से आदर्श बनाने का अवसर देते हैं। जरूर,
यह एक दिलचस्प कहानी है जो आपको आत्मिक उत्थान और नैतिकता की दिशा में सोचने पर विचार करेगी। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और उनके भक्त नारद मुनि कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर गए। उनका उद्देश्य मनुष्यों की स्थिति को देखना और उनकी मदद करना था। वे जब भी जमीन पर आते, वहां की स्थिति को देखते और उसमें सुधार करने का प्रयास करते। एक दिन वे एक गांव में पहुंचे जहां एक व्यक्ति बहुत ही क्रूर और कपटी था। वह अपने पड़ोसी को परेशान करता, उसके साथ झगड़ा करता और उसकी संपत्ति को लूटता था। यह सब देखकर भगवान विष्णु नारद मुनि से बोले, इस आदमी का व्यवहार बहुत ही निंदनीय है, हमें उसे सजा देनी चाहिए। नारद मुनि थोड़ी देर सोचते रहे और फिर बोले, परंतु प्रभु, इसका मतलब यह नहीं कि हमें उसे उसके गुनाहों की सजा देनी चाहिए। शायद उसके दिल में कुछ अच्छाई छुपी हो। हमें उसका भी यहां तक सोचना चाहिए कि उसने किस कारण से ऐसा व्यवहार किया है। विष्णु भगवान ने इस पर गंभीरता से सोचा और फिर नारद मुनि के सुझाव पर इस आदमी को उनके साथ ले जाने का फैसला किया। नारद मुनि ने उस आदमी के साथ बहुत समय बिताया, उसके बारे में बातचीत की और उसकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। धीरे धीरे उन्होंने उस आदमी को समझा कि उसका बुरा व्यवहार उसके अंदर की कुछ पुरानी दुखों और असंतोष की वजह से हो रहा था। नारद मुनि की संवेदनशीलता और उसके साथ उसकी समस्याओं को साझा करने की क्षमता ने उस आदमी के दिल में एक परिवर्तन ला दिया। उसने अपने असंतोष को समझा और अपने पड़ोसी के प्रति सहानुभूति व उदारता की भावना विकसित की। इस प्रकार उस आदमी का व्यवहार बदल गया और उसने अपने गुनाहों को सुधारने का निर्णय लिया। उसका दिल पवित्रता से भर गया और उसने अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प कर। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु और उनके परम भक्त नारद मुनि भूल भुलैया के वन में चल रहे थे। वहां उन्होंने एक बहुत ही दुर्गम रास्ता देखा। यह रास्ता अत्यंत कुटिल था, जिसमें जाने के लिए अनेक चरण प्रस्थ किए गए थे। नारद मुनि ने विष्णु भगवान से पूछा, प्रभु, यह रास्ता किसका है? इसका विचार क्यों किया गया है? विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, यह रास्ता शंकर भगवान के है और यह उनके महादेव रूप का प्रतीक है जिसका अविचार किया गया है। नारद मुनि आश्चर्यचकित हो गए और बोले, परंतु प्रभु, भगवान शिव का रास्ता इतना कठिन क्यों है? क्या वह अपराधी हैं? विष्णु भगवान ने स्मरण किया, वहां एक समय था जब भगवान शिव ध्यान में थे। उन्होंने अपनी ध्यानवश केवल तपस्या में जुटा रखा था। उस समय एक अत्याचारी और अपराधी व्यक्ति ने अपने गलत कर्मों के कारण उनके ध्यान को विघ्नित किया। भगवान शिव ने उसे ध्यान से हटाने का प्रयास किया, परंतु वह अपराधी व्यक्ति उनकी प्रतिबंधित दिशा को नहीं समझा और उनके ध्यान को विघ्नित किया। इसके बाद शंकर भगवान ने उसे शाप दिया कि वह इस वन में हमेशा के लिए भटकता रहेगा और उसका प्रयास किया जाएगा कि उसकी साधना में बाधा डाली जाए। नारद मुनि ने अब उस रास्ते को समझ लिया और कहा, अरे प्रभु, यह वास्तव में एक उत्तम सिक्का है। भले ही उस अपराधी व्यक्ति ने भगवान के ध्यान को विघ्नित किया हो, परंतु उसका शिकार होना अनिवार्य नहीं था। भगवान ने भी उसे कठिनाई में फंसा दिया। विष्णु भगवान ने कहा, नारद, हमें यह समझना चाहिए कि कभी कभी हमें दूसरों के अपराधों को भी समझना चाहिए। भगवान का न्याय उस अपराधी के प्रति कठोर हो सकता है, परंतु उसका उद्दीपन और उसके सुधार की संभावना हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जरूर, भगवान विष्णु और नारद मुनि की एक उपदेशक और मनोरंजनक कहानी है जो आपको यह सिखाती है कि क्षमा का महत्व क्या है। यह कहानी विष्णु भगवान के श्रीनगर मंदिर में घटित है, जहां एक संत ने अपनी ध्यान योग की प्रशंसा की थी। वह एक आदमी को देखा जो मंदिर की अध्यक्षता कर रहा था, परंतु यह आदमी बहुत ही दुष्ट और अनैतिक था। वह लोगों के साथ बुरे व्यवहार करता और अपमानजनक कार्यों में लीन रहता। संत ने इसे ध्यान में देखकर भगवान विष्णु के पास गए और कहा, प्रभु, इस दुष्ट आदमी को कैसे माफ किया जा सकता है? उसकी कीमती जिंदगी में वह बहुत से अपराध कर चुका है। विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवर्षि, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। एक बार नारद मुनि ने भगवान शिव को पूजन के लिए अपना यात्रा किया।
रास्ते में उन्होंने एक दुष्ट आदमी को भी देखा जो लोगों को परेशान कर रहा था। नारद मुनि ने उससे पूछा, तुम इतने दुष्ट क्यों हो? क्या तुम्हें अपने कर्मों का फल नहीं पता? दुष्ट आदमी ने हंसते हुए कहा, मुनि जी, मैंने कभी भी भगवान की पूजा नहीं की है, तो मुझे उनके कर्मों का फल कैसे मिलेगा? नारद मुनि ने उसको ध्यान में किया और भगवान शिव के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इस घटना की जानकारी दी। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, नारद, हर आत्मा का धर्म उसके अपने कर्मों का परिणाम भोगना है। हमें उन्हें समझना चाहिए और उन्हें सहानुभूति से देखना चाहिए। चलिए, अब वीडियो समाप्त हुई। जय श्री कृष्णा।